सावित्री ने दिया प्रमाण कि वो उस घर में नौकरानी है। अब इस चीज़ को कोई बुरा माने या इस चीज़ को कोई किसी भी एंगल में ले जाए, मेरा काम है आप लोगों तक सच्चाई का रूबरू करवाना। आप लोग नहीं करते हो वो आपका प्रॉब्लम। तो चलिए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। सावित्री कुमारी इनडायरेक्टली वे में सब कुछ बता रही है जो उसके साथ में हो रहा है। कौन सी ऐसी औरत होगी जिसका पूरा पैसा उस घर में लगा हो, जो पूरा संपत्ति के लिए अपना पूरा तन मन धन लगाई हो, कार खरीदी हो, और वो उस घर में सिर्फ नौकरानी की उसकी हैसियत बन के रह गई हो। ये आप लोगों को मतलब कुछ अजीब नहीं लग रहा है? और गणेश की जो एक्टिविटीज़ है वो अब आप लोगों को असली देखने को मिल रहा है। किस तरह से वो मजाक उड़ाता है, किस तरह से चालाकी से बेबाकी से अपनी बातों को घुमा फिरा कर रखता है। सावित्री बताना चाहती है सच्चाई, लेकिन उस सच्चाई को किस तरह से घुमा फिरा कर सावित्री के ऊपर थोप देता है। कल का वीडियो जब मैंने देखा, जो ईयरिंग वाला है, गोल्ड रहते हुए उसको गोल्ड पहनने को नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सावित्री कुमारी गुमा देगी। इंसान से ही होता है यार भूल। कौन सा इंसान नहीं है जिससे कुछ भी चीजें गुम नहीं होती हैं। सावित्री कुमारी अपने हाथों से गोल्ड खरीद कर लाती है, लेकिन उस गोल्ड को अपने अलमीरा में लॉकर में बंद करके रख देता है। उसको पहनने तक नहीं देता है कि तुम गुमा दोगी। क्योंकि गणेश का कहना है कि सावित्री कुमारी का जो याददाश्त है खत्म है। साबित क्या करना चाहते हो? सावित्री कुमारी पागल है। वो पागल हुई है, लेकिन उस घर में तुम लोगों के पागलपन में बैठकर वो पागल हुई है। सावित्री कुमारी शादी के पहले तो पागल नहीं थी। अपनी घर गृहस्थी मायके की खुद संभालती थी। अपने माँ का गहना वो संभाल कर रखी हुई थी, तब तो वो नहीं भूली। और जब अंजलि उस घर में ब्याह कर आई तो उसको बड़े इज्जत के साथ अपने माँ के गहने दे दिए कि ये माँ का गहना है, अब तुम रखो। तब उसका यादाश्त नहीं गया था, अब यादाश्त चला गया है, क्योंकि उस घर में उसको लोगों ने मिलकर पागल बनाया है। सास ने, मानसिक रूप से जो बीमार ननद है उसने, और इस गणेश ने उसका सारा पैसा खाकर, उसका सारा पैसा लेकर उसको नौकरानी बना दिया। और इसमें किसकी कमी है आप लोग को पता है ना? इसमें सिर्फ और सिर्फ सावित्री कुमारी की कमी है, क्योंकि वो अपने आप को वो पूरा एकदम उसके एकदम ऊपर डिपेंड कर दी है। कमाती वो खुद है, उस घर में कमाऊ औरत वो खुद है, लेकिन पूरे तरीके से डिपेंड है अपने पति पे, क्योंकि उसको इस तरह से बना दिया है उस घर में ना कि पूछो मत। उस घर की मालकिन है, लेकिन नौकरानी बनकर रह गई है। उस घर में मालकिन है, फिर भी उसको लॉक करके रखा जाता है। बाहर कहीं गणेश जाता है घूमने तो लॉक करके जाता है। क्यों? एक्सक्यूज है कि बेटी कहीं बाहर ना चली जाए। मैंने इसका भी प्रमाण दिया कि उसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं, अंदर से भी लॉक बना हुआ है। लेकिन वही है ना कि सच्चाई सावित्री कुमारी बता रही है, आप लोग देखिए। और मैं यही आप लोगों के बीच में लाना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ गलती सावित्री कुमारी की है। अपना जीवन की चाबी किसी के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। एकदम डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए दूसरे के ऊपर, भले ही वो पति क्यों ना हो। तो सावित्री कुमारी पूरे तरीके से डिपेंड है, और सावित्री कुमारी को उसका पति उसको लॉलीपॉप खिला खिला कर अपने बस में किया हुआ है, कब्जे में किया हुआ है। आजकल जो भी प्रॉपर्टी खरीदता है अधिकतर अपनी पत्नी के नाम से खरीदता है, लेकिन चालाकी देखो। सावित्री कुमारी का सारा पैसा लूट कर अपने नाम से जमीन खरीद ली, बनवा लिया। बीच बीच में पैसा उसके नाम से लेकर, और जब घर बन रहा था, याद होगा एक टाइम पर जब घर बन रहा था तो इन्होंने बोला कि 3 लाख की 4 लाख रुपया किसी ठेकेदार ने लेकर इनका भाग गया। लॉटरी में 1 लाख रुपया ये हार गए। मतलब कितना कितना सावित्री कुमारी के साथ ये छल करता रहा, और सावित्री कुमारी गलतियों पे पर्दा डालकर उस घर में रही। किस मजबूरी से? आखिर में क्यों नहीं बोल रही है? क्यों नहीं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है? अगर यही हालत रहा तो अभी तो नया जीवन है, आगे न जाने क्या होगा। ये
पूरे लोग उसको नौकरानी ही बनाकर रख देंगे। कपड़े तक उसके ढंग से नहीं धोए जाते हैं। मैंने जिसका जिक्र किया था कीड़े रेंगने पर, और जब कीड़ा रेंगने पर मैंने जो एक्सपोज किया था सावित्री कुमारी को, वो गलत नहीं किया था, क्योंकि गंदगी उस घर में डिटर्जेंट तो आता होता, लाख कुछ भी हो डिटर्जेंट तो आता होगा ना, तो इतना तो कर सकती है कि अपने और अपने बच्चे को साफ सुथरा रख सकती है। मैंने उसकी गलतियों को दिखाया था, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने चिढ़कर क्या क्या बोला था। तो कोई बात नहीं, इन्हीं गलतियों को मैं दिखाते रहूंगी, और जिनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा उनसे रिक्वेस्ट है कि मत देखिए, आपके काम की बात नहीं यहाँ पे होगी। तो नौकरानी की हालत उस घर में हो गई है। पैसा कमाती है, वीडियोस बनाती है, दिन रात एक करती है, लेकिन उसके हाथ में एक पैसा नहीं है। गहने पैसे उस घर के गणेश रखता है, क्योंकि कह रहा था कि इसको भूलने की आदत है। लॉकर की चाबी तक छूने नहीं देता यार, ये कौन सी बात होती है? यही हजम नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है कि छूने तक नहीं देता है। चलो ठीक है, उससे गलतियां होती हैं या भूल जाती है कुछ चीज रखकर, मानती हूँ कि शादी के बाद थोड़ा सा मेंटल स्थिति ना औरतों की थोड़ा सा वो अप डाउन होती है, क्योंकि अचानक से उसके ऊपर एकदम जिम्मेदारियों का बोझ हो जाता है। तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भी क्या भूल जाती है कि उसको चाबी तक छूने नहीं देता है। मन में पाप। जो इंसान अपने साथी के प्रति वफादार ना हो, जो इंसान अपने साथी से इतना चोरी कर कर रखता हो, वो इंसान कभी वफादार हो ही नहीं सकता। उसके मन में चोर कपट छल सावित्री के लिए है। क्यों? चोरी किससे? पत्नी से। क्या कर लेगी? सारा पैसा तो तुम लोगों को दे रही है, तुम माँ बेटे और बहन को उनके दवाइयों में लगा रही है। खर्च चलता कहाँ है? जो भी झोला बेचता था वो बिजनेस बंद हो गया, तो जो भी पैसा है वो इन्हीं लोगों में दे रही है, फिर भी उसके ऊपर इतना पाबंदी। तो सोचो, ये पत्नी के साथ में छल कर रहा है, पैसे उससे ले रहा है, लेकिन उस पैसों पे सावित्री कुमारी का कोई अधिकार नहीं है। तो इसमें बेवकूफ कौन? सावित्री कुमारी। सावित्री कुमारी के मायके वालों से बात नहीं करने देता, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं डर है कि मायके वाले जो सनातन है काफी होशियार है, कहीं सावित्री कुमारी को सिखा पढ़ा ना दे। तो सावित्री कुमारी को बोल कर रखा है कि मायके वालों से बात नहीं करना चाहिए। अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे? पहले तो बहुत अच्छा था, सावित्री के मायके वाले बहुत अच्छे थे। सावित्री के मायके वाले आते हैं तो छुआछूत मनाता है, घर धुलवाता है, सावित्री को अपने मायके वालों से बात तक नहीं करने देता। तो इतनी गिरी सोच है। अब असलियत आई है गणेश की। सावित्री कुमारी न चाहते हुए इनडायरेक्टली वे में बता रही है, वो अपने जाने भर में। लेकिन यहाँ पर ये भी है सोच कि आखिर में इतना बर्दाश्त क्यों कर रही है। बता तो रही है, लेकिन बर्दाश्त क्यों कर रही है? सावित्री कुमारी का कहना है कि इसका पति बार बार ताना देता है कि मैं अगर वीडियो में ना दिखूं तो तुम्हारी वीडियो ही नहीं चलेगी। तो क्या ये इंसान की वजह से सावित्री कुमारी को लोग जानते हैं या देखते हैं? घंटा अगर अकेले वीडियो बनाए तो कोई नहीं देखेगा। सावित्री कुमारी सिर्फ और सिर्फ जानी जाती है तो सनातन के नाम से, कि सनातन की बहन है, और दोनों भाई बहन ने एक नाम बनाया था। तो इतना ये चालबाज इंसान, इतना ये मतलब ऊंचे लेवल का एक क्रॉस जो होता है ना, वो वाला चालाकी इसकी है। और धीरे धीरे ये सब चीजें सावित्री बता रही है इनडायरेक्टली वे में, डायरेक्टली तो बता ही नहीं सकती है। और उस घर में बर्दाश्त क्यों कर रही है? क्योंकि उस घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। कल मैंने शॉर्ट वीडियो देखा था फेसबुक पे, जिसपे सावित्री कुमारी ये जो इयररिंग्स के बालियां दिखा रही थी, उसमें पीछे से बैकग्राउंड से साउंड आ रहा था जोर जोर से सासू माँ का लड़ने का। तो सावित्री कुमारी ने अचानक वीडियो रोका कि 1 सेकेंड, और वीडियो कट हो गया। तो उस घर में लड़ाइयाँ झगड़े मतलब बहुत सारे होते हैं, और कितना उन सब चीज़ों में रहकर ये जूझ रही है और नौकरानी की हालत अपने आप को बना दी है। तो इसमें गलती किसकी है? सावित्री कुमारी की। अपना हक छीन कर लेना चाहिए। तुम अपने आप को कमजोर बना के, हाँ मेरा मेंटल स्थिति खराब है, मैं याददाश्त भूल जाता है, ये है वो है,
क्यों भाई? कमाती तुम हो उस घर में, तो तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये अस्तित्व जो खोया है खुद सावित्री कुमारी ने खोया है और किसी ने नहीं। तो जब तुम अपना अधिकार दूसरों को दोगी तो वो अधिकार तो हड़प लेंगे ही। और गणेश अगर अपनी पत्नी से इस तरह से रहता है कि लॉकर की चाबी तक छूने नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से वो छल कपट कर रहा है। उसके मन में पाप है कि कहीं लेकर भाग न जाए, कहीं कुछ कर न ले। लॉक करके जाता है कि मेरे जाने के बाद ये भाग न जाए। तो ये सावित्री कुमारी को अपनी आंखों से खोलकर देखना चाहिए सच्चाई। इतना किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अगर आपके साथ में इस तरह से होता है। एक तरह से ये भी एक घरेलू हिंसा का दायरे में आता है कि एक औरत को मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है, बातों बातों में कभी कभी मार भी देता है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे सावित्री कुमारी ने बताया है कि उसके साथ हो क्या रहा है। खुल के नहीं बता सकती क्योंकि उस घर में अकेली है और मायका भी बहुत दूर है और मायके में वो जाकर रह भी नहीं सकती है। तो बहुत कुछ सोचकर वहां पर मुझे लगता है कि रह रही है। बाकी आप लोग जरूर कमेंट करना आप लोग किस एंगल से देखते हो। इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। बाय।